समझ पा रहे हो? तो शुरुआत करते वहीं से और क्लास आज वहीं से स्टार्ट करते, बेसिक क्लास। इसका नाम होगा आर्टिकल। कहां से पढ़ना चाहिए क्लास हम लोग को? आर्टिकल से। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग को आर्टिकल पढ़ना होगा, तो पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा नाउन है जिसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, तभी हम लोग आगे सीख पाएंगे। तो आज का पहला क्लास बिल्कुल बेसिक से आर्टिकल से ही शुरुआत किया जा रहा है। अच्छी बात है, सारे बच्चे तैयार हैं बिल्कुल बेसिक से। तो अब प्रश्न उठता है कि आर्टिकल हम लोग बचपन से पढ़े, आर्टिकल होता क्या है, राइट? तो आर्टिकल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा दिमाग और लूंगा। चलिए अब देखो आर्टिकल की बात, एक चैप्टर लिखा क्या हमने? आर्टिकल। अब मैं सोचना क्या है, छोड़ दो, भूल जाओ। तो आर्टिकल क्या होता है भाई? तो कहोगे सर हम बचपन से पढ़े थे, ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। बचपन से पढ़े थे ए एंड द को, सब भूल जाओ। ए एंड द क्या होता है हटा दो। सबसे पहले हमने कहा था एक पार्ट, ध्यान देना, आर्टिकल से पहले एक टर्म समझना बेटा। अब हमने लिखा एक सेंटेंस कि राम इज अ गुड बॉय। समझना थोड़ा सा प्यार से, फिर से बोल रहा हूं, इस पृथ्वी पर जिसका भी इमेज पिक्चर बनता है, एक लाइन लिखो, नोट, पहला पॉइंट लिखो, पहला नोट हिंदी में लिखो। अंग्रेजी बोलने में या लिखने में, अंग्रेजी बोलने में या लिखने में जिस शब्द का इमेज, पिक्चर, फोटो, जो भी लिखना चाहो, अंग्रेजी बोलने में या लिखने में जिस शब्द का इमेज, पिक्चर, फोटो दिमाग में बनता हो, वह नाउन कॉमन नाउन होता है। पॉइंट 2 लिखो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो उससे पहले आर्टिकल ए एंड द कुछ भी लगाया जा सकता है। आराम से लिखो, डरना नहीं है। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एंड द कुछ भी लगाया जा सकता है। अब जरा सारे बच्चे पहले बोर्ड पे ध्यान दो, सारे बच्चे, डरना नहीं, अभी सीखना है। हमने अंग्रेजी बोला आई हैव पेन, आई हैव पेन। फटाफट, तुम आज फर्स्ट डे आओ बेटे। चश्मिश, क्या नाम तुम्हारा? वर्षा। बोलो वर्षा, सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना? देखो आज से पहले रॉन्ग लगता था, आज रॉन्ग लग गया। क्यों लग गया? पेन का इमेज है, पेन सिंगुलर है, पेन काउंटेबल है, पेन कॉमन है, तो बिना आर्टिकल के यूज। हमने यहां बोला पेन इज रेड, राइट है कि रॉन्ग है? समझ में आ गया? चाहे तुम द लगाओ चाहे तुम ए लगाओ, सेंटेंस समझ में आया सबको बच्चे? हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? यानी हमको राइटिंग का एक रूल आ गया, राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया सर। आज हमको अंग्रेजी लिखने का, बोलने का एक कॉन्सेप्ट सीख लिया सर। क्या? कभी भी कॉमन नाउन का प्रयोग अकेले नहीं करूंगा सर, जब भी करूंगा सर तो आर्टिकल लगाऊंगा। बोलो टेबल इज रेड, राइट और रॉन्ग? बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड, रॉन्ग। अब बिल्डिंग चाहे द बिल्डिंग, ठीक है? अच्छी बात, यहां तक समझ में सबको आ गया है। तो आप आगे पढ़ने का प्रयास करें। यहां हमने सेंटेंस कहा, बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, अच्छी बात है। अब जब नाउन होता है इस पृथ्वी पर, जब नाउन आता है तो नाउन आता है तो उसकी कुछ तारीफ होती है। क्या होती है जी? तारीफ। अब जो तारीफ बंदा करेगा वो तुम्हारे आसपास रहेगा कि नहीं रहेगा? जो भी तारीफ के शब्द होंगे कहां रहेंगे? तुम्हारे आसपास। अभी एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो जो तुमको तारीफ करेगा उसको बोलोगे विशेषता बताने वाला है। उसी विशेषता को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो नाउन अगर तुमको समझ में आता है तो मुझे ये सारे बच्चे बताओ, अभी नाउन पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, अभी नाउन नहीं पढ़ा, लेकिन नाउन की समझ है सबको? हमने कहा जो भी इस पृथ्वी पर है सब नाउन है, जो दिखाई दे रहा सब नाउन है। तो बिना नाउन पढ़ाए तुमको नाउन की समझ हो गई। पढ़ाऊंगा अलग से, चिंता नहीं करना है, हर चीज पढ़ा जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस पृथ्वी पर हर चीज क्या है बेटा? नाउन। बॉय क्या है? टेबल क्या है? जिसका इमेज बने सब नाउन, और नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। अच्छी बात, सब बताऊंगा कहां क्या आएगा। हमने एक पॉइंट लिखा कि नाउन की जो तारीफ करता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? जैसे राम इज अ गुड बॉय, देखो गौर से, राम इज अ गुड बॉय। हर बच्चा लिखो राम इज अ गुड बॉय। बोलो बॉय क्या है? नाउन से पहले क्या आया? एडजेक्टिव। यानी गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, वो एडजेक्टिव। क्योंकि गुड वाला लड़का कैसा है जी? अच्छा है। देखो मैं एग्जांपल वही ले रहा हूं, बहुत बच्चा वाला है। तो राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। बॉय क्या हो? नाउन। तो नाउन के पहले आया कि नहीं आया? तारीफ किया इसको, इसका मतलब गुड क्या है? एडजेक्टिव। अच्छी बात, उतार ले इसको। गुड क्या है? एडजेक्टिव। अच्छी बात। इसका मतलब हुआ राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। बॉय क्या है? अब नाउन से पहले क्या आया? आर्टिकल आया ना। हमने एक कॉन्सेप्ट देना है, एक लाइन लिखो नोट में, एक लाइन लिखो फटाफट, सब लिखते चलो फटाफट, चलो बोलो। कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले जो भी शब्द आए, कॉमन नाउन से पहले जो भी शब्द आए, कॉमन नाउन से पहले जो भी शब्द आए उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। उसमें लिखो कॉमन नाउन से पहले जो भी शब्द आए उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अर्थात नाउन से पहले, फिर से एक बार,
हमने कहा कॉमन नाउन से पहले जो भी शब्द का यूज किया जाए उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। लिख लिया। अर्थात नाउन से पहले रहने का अधिकार, नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव को है। नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव को है। नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव को है। नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ एडजेक्टिव को है। यहां बात समझ आ। नोट नंबर नेक्स्ट नोट लिखो। इसका मतलब नीचे लिखो नोट नंबर 3 4 जो भी है 4 लिखो 4। इसका मतलब आर्टिकल भी नाउन से पहले रहता है तो उस आर्टिकल को भी एडजेक्टिव या डिटरमिनर कहा जाता है। इतना बात दिमाग में गया कि नहीं है? जल्दी बोलो। कोई टफ लग रहा है किसी को भी? बिल्कुल हर बच्चे को समझ बन रहा, क्लियर खट क्लियर हो रहा होगा कि अच्छा नाउन से पहले जो भी होगा आर्टिकल, नाउन से पहले जो भी होगा एडजेक्टिव। बात खत्म। अच्छी बात। अब आगे चल दो। अब थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। हमने बोला मुझे गौर से बहुत सिंपल चीज कि राम इज अ बॉय। आपने पकड़ लिया बॉय क्या है सर? बोलो ए का कितना नाम? पहला नाम आर्टिकल है, दूसरा नाम एडजेक्टिव है और तीसरा नाम डिटरमिनर है। समझ में आया बच्चे? इसी आर्टिकल को आर्टिकल बोलो, इसको एडजेक्टिव बोलो, डिटरमिनर बोलो और नाउन से पहले तो आएगा ही। इस कहानी दो कारण, अगर नाउन है तो आर्टिकल है और आर्टिकल है तो नाउन। अगर मैं ए को हटा दूं, ए को, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। किसी को आपत्ति? अच्छी बात। अब देखो गौर से, हमने यहां से ए को हटा दिया। अब बोलो सेंटेंस राइट और रॉन्ग। अब कहोगे सर नाउन से पहले इज तो आ गया। देखो राम इज बॉय कर दिया। राम इज बॉय से पहले कौन है? इज पता है कि एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है तो झगड़ा हुआ कि नहीं होगा? इसलिए सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। समझ में आया? यानी कि अगर नाउन कॉमन है तो उसके पहले आर्टिकल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आप सबों को आ गया होगा। हिंदी में हर बातें लिखवा दी गई। अब हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल चैप्टर, जिसके तहत कुछ चीज लिखवाऊंगा अंग्रेजी में। तो आर्टिकल की क्लास करने के लिए एक दो लाइन पर लिखना है क्या होता आर्टिकल। तो हेडिंग बनाइए आर्टिकल, एक दो लाइन लिखी, फिर आगे बात करता हूं जल्दी से। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं होता। इट्स होता क्या है? द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यही ना बात कहा था हिंदी में, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। सो इसलिए ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, इसलिए आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले हो। हाउएवर फिर भी आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। फिर भी आर्टिकल को 2 ग्रुप बांट के पढ़ते हैं। आर्टिकल के 3 नाम हो गए। आर्टिकल को बोलते हैं एडजेक्टिव, आर्टिकल को बोलते हैं डिटरमिनर, आर्टिकल को बोलते हैं आर्टिकल। नाउन से पहले होगा। अब देखिए समझा दूं इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है बच्चे डेफिनिट और इनडेफिनिट। हिंदी सबको थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा, अंग्रेजी। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट मतलब क्या होता है जी? और इनडेफिनिट अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित। अब देखो जो नाउन, जो आर्टिकल, जो डिटरमिनर निश्चित होता है, ध्यान देना आर्टिकल कितने नाम है? 3। आर्टिकल, एडजेक्टिव और डिटरमिनर। हर बच्चा रट लेगा इसको, जो पढ़ाऊं याद कर लेगा। डिटरमिनर बोले तो दिमाग में आर्टिकल आना चाहिए फिलहाल के लिए, आर्टिकल बोले तो एन आना चाहिए और खुद एडजेक्टिव है ही। तो आर्टिकल जो है 3, पहला क्या बोला, दूसरा क्या है? प्रश्न उठता है कि दा को दा भी बोलते हैं, दा को दी बोलते हैं। पहले सुनो क्या है बस, ठीक है। अब दा का यूज कहां करेंगे? तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, जैसे बॉय। देखो अब साउंड क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। फिलहाल समझ लो कि जिसका उच्चारण तुम्हारे बॉडी से किया जाए, तुम्हारे बॉडी मतलब पूरा शरीर, शरीर आधा पूरा, जैसे लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उससे बोलो। जैसे बॉय, अब मुंह खोलो, बोलो बॉय, बोल पाओगे? तो मुंह खोल के बोलते हो कोई शब्द तो उसको बोलते हैं वोवेल। वोवेल मतलब वोकल कॉर्ड। यहां से बोलते हैं बोलो आम, तो आ क्या हुआ ना, वहां से बोलो आ हुआ ना, लेकिन बोला है बॉय, लिप्स काम किया ना, तो जिसमें बॉडी काम कर जाए उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। उसके पहले क्या बोलेंगे? द, तो द बॉय, द बॉय। लेकिन एप्पल देखो, आ एप्पल, तो क्या बोलेंगे? दी एप्पल, दी एप्पल। ये सब बताऊंगा अभी, उतार लिया फिलहाल इसको। तो वोकल के बोले हुआ तो दी बोलेंगे, कॉन्सोनेंट पर हुआ तो द बोलेंगे। कौन बेटा? ये ए वोवेल नहीं, देखो ये है वोकल साउंड। इसको वोकल मतलब कंठ, वोवेल नहीं बेटा, वोकल। वोकल मतलब कंठ, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। इट टेक्स द आर्टिकल एन। एनीवे साउंड क्या लेगा? दी। यहां साउंड क्या होगा? द। यहां देखो, अब देखो इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, आ और ए का साउंड आ भी है, ए का साउंड ए भी है। 90% लोग ए बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोलना है आपको? यानी आपकी श्रेणी है 10%,
आपको टर्न होना कितने समय? आज को राम इज ए बॉय नहीं, राम इज अ बॉय। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ए पेन नहीं, आ पेन। तो आज क्या बोलते हो छोड़ो, आज से क्या बोलना है? आ। ठीक। एन देखो 90% लोग बोलते हैं एन, आपको बोलना है अन। क्या बोलना है? अन। कैसे बोलेंगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये देखो, उतार लिया यहां तक बात समझ में आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं।